बिजार फिनोमिना में आपका स्वागत है। अगर आप अंग्रेजी में जारी रखना चाहते हैं तो कृपया ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। पिरेथिस की रहस्यमयी दुनिया में ड्रैगन्स आकाश में राज करते थे, जिनकी पंख धूप को छुपा सकते थे। उनमें से एक थी एम्बर, एक तांबे और आग के जीव, जो अकेले ऊंची ऊंची उड़ानें भरता था। उसके त्वचा जैसे पिघले हुए धातु की तरह चमकती थी और उसकी आंखें उसके दिल में बवंडर की तरह जलती थीं। वह शानदार थी, वह डरावनी और अकेली थी। वे सब क्यों भागते हैं? उसने सोचा। उसकी पंख ठंडी हवाओं में काट रही थी। उसका दिल, जो आग में बंद था, गहरी ठंड महसूस कर रहा था। उसे कुछ और चाहिए था, एक संबंध, एक बंधन। लेकिन हर बार जब कोई दरबारी आया, वे ड्रैगन को देखते, दिल को नहीं। उसकी आग, उसकी ताकत के साथ ही एक कैद भी थी। बहुत नीचे अरिन आया था, एक युवा जादूगर। उसके वस्त्र पायरेथिस की जादुई हवा में उड़ रहे थे। वह ज्ञान की तलाश में इस भूमि पर आया था, लेकिन वास्तव में वह कुछ और अधिक मायावी खोज रहा था। यह स्थान क्या है? उसकी सांस उसके गले में पकड़ने के रूप में वह उसके सामने रहस्यमय ग्लेड पर एकटक। हवा प्राचीन जादू के साथ गुनगुनाती थी और पेड़ इतने पुराने कि वे आकाश को छूते थे। अरिन को अभी तक यह नहीं पता था, लेकिन उसकी रक्त रेखा ड्रैगन के भूले हुए जादू से स्पंदित हो गई। यह कोई संयोग नहीं था कि वह एम्बर के डोमेन में भटक गया था, न ही यह मौका था जो उस दिन उन्हें एक साथ लाया था। जब उनकी आंखें पहली बार मिलीं तो ऐसा लगा जैसे दो दुनिया टकरा रही हों। एम्बर ऊपर चक्कर लगाते हुए नीचे अकेला आंकड़ा देखा। उसके बारे में कुछ उसकी उपस्थिति, उसका बहुत सार उसे एक लौ में एक पतंगे की तरह आकर्षित किया। ये कौन मनुष्य है? उसके पंख झुक रहे हैं, उसे करीब ला रहे हैं। उसने पहले भी कई जादूगरों को देखा था, सभी सत्ता या विजय की तलाश में थे, लेकिन यह एक कुछ अलग था। अरिन ने उसके दृष्टिकोण को भांपते हुए भाग नहीं लिया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। एक ड्रैगन? लेकिन डर से नहीं, यह कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे वह नाम नहीं दे सकता था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं क्योंकि वह बाहर पहुंच गया था, जैसे कि वह किसी तरह उसे छू सकता है, यहां तक कि नीचे से भी। क्या तुम मेरे दर्शन करने का साहस करते हो? क्या तुम अपने जीवन से प्यार नहीं करते? एम्बर गरजी, उनकी आवाज बिजली की तरह, लेकिन उस तीव्र टोन के नीचे चौंकाने और रुचि की भावना भी थी। उसका विशाल रूप धरती को हिलाने वाले भूकंप के साथ लैंड हो गया। उसके चारों ओर आग फैली हुई थी, जैसे वह उसके ऊपर छाया हो। उसकी आंखों में अद्भुत ऊर्जा के साथ ज्वाला जल रही थी। मेरा नाम अरिन है और मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता। क्या हानि? अगर तुम चाहो भी तो तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जादूगर। मैं आप पर विश्वास करता हूं, लेकिन यह मेरी यहाँ आने की वजह नहीं है। मुझे नहीं पता, मैं बस इस स्थान की ओर खींचा गया महसूस कर रहा हूं। और आप अकेले हैं? अरिन अपने स्वयं के आश्चर्य के लिए पीछे नहीं हटे। तुम मूर्ख हो, एक ड्रैगन की खोज करने के लिए मूर्ख। एम्बर का दिल एक धड़कन से चूक गया। सदियों से अपरिचित एक सनसनी। क्या यह डर था, जिज्ञासा, या शायद कुछ गहरा? तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। मुझे पर्याप्त जानकारी है। मैं जानता हूं कि आप वैसे भी नहीं हैं जैसा आप दिखाते हैं। वह प्रकटी अग्नि की तरह, एक बिजली की तरह एम्बर को लगी, जिससे वह कुछ क्षण के लिए बोलने में असमर्थ हो गई। उसने उसे इस प्रकार से कैसे संबोधित करने की हिम्मत कैसे की, जो उसने अपने दिल के चारों ओर सावधानी से बनाए रखे कवच को छेद दिया। वह गरजी, उसकी आग रोष में उठाई, लेकिन वह उसे डराने में कामयाब नहीं हुई। एक क्षण के लिए वे चुपचाप खड़े थे, दो आत्माएं जो कुछ ऐसे बंधी थीं जिसका नाम दोनों ने सही से नहीं जान पाए। उस शांति में ही एम्बर ने खुद को उसे सच्चे रूप से देखने की अनुमति दी। ये मानव, ये जादूगर दूसरों की तरह नहीं था। वह उसकी शक्ति की तलाश नहीं करता था, वह उसके सामने कांपता नहीं था। वह दयालु था,
और जैसे कि वे बात करते थे, दिन प्रतिदिन एम्बर के अंदर कुछ पिघलने लगा। उसने अपने गुजरे हुए काल की बातें की, फायर हार्ट्स की, उनके पूर्वज जो अब नहीं रहे, जिनकी आग न तो नष्ट कर सकती थी और न ही निर्माण कर सकती थी। थारोस एक भयानक शक्ति के ड्रैगन लॉर्ड नजर रख रहा था। उसे इम्बर की इच्छा नहीं थी, प्यार के लिए नहीं, बल्कि वह भविष्यवाणी के लिए चाहता था जो किसी भी व्यक्ति को अपने रूप में मानने पर अत्यधिक शक्ति देने की थी। जब इम्बर ने उसके प्रस्ताव को नकारा तो उसका क्रोध उठ गया। थारोस, हालांकि अपने आप में एक डरावना ड्रैगन लॉर्ड था, अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहा था। उसका दिमाग, उसकी आत्मा एंड्रिया के अंधेरे जादू टोने से बंधी हुई थी, जो एक शक्तिशाली जादूगरनी थी जिसने पायरेथिस पर प्रभुत्व की मांग की थी। सत्ता के लिए उसकी प्यास कोई सीमा नहीं जानता था और एक निषिद्ध अनुष्ठान के माध्यम से वह थारोस के साथ उसकी आत्मा विलय कर दिया था। उसकी हर चाल, उसके हर विचार को नियंत्रित एंड्रिया का असली रूप छिपा रहा। उसकी उपस्थिति अब ऑब्सीडियन स्केल ड्रैगन के विशाल शरीर के भीतर मौजूद थी। उसकी काली ऊर्जा थारोस की नसों के माध्यम से जहर की तरह बहती है, उसकी ताकत को बढ़ाती है, उसकी इच्छा को उसकी इच्छा में घुमाती है। थारोस के माध्यम से एंड्रिया की क्रूर महत्वाकांक्षा अनियंत्रित हो गई। पायरेथिस पर शासन करने की उसकी इच्छा ने विनाश की लपटों को हवा दी। एम्बर जानता था कि थारोस को हराना पर्याप्त नहीं होगा। वह काले जादू है कि उसके माध्यम से स्पंदित एक भयावह बल अकेले ड्रैगन की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक महसूस कर सकता था। यह एंड्रिया था, भीतर दुबका, प्राणी के रोष में हेर फेर कर रहा था। और एम्बर के लिए लड़ाई अब सिर्फ एक ड्रैगन के खिलाफ नहीं थी, ये जादूगरनी के खिलाफ थी जिसने उसे और सभी पायरेथिस को गुलाम बनाने की मांग की थी। मैं पेरेथिस को जलाऊंगा और मैं यह करूंगा। अरिन एम्बर के पक्ष में दृढ़ता से खड़ा था, उनकी लड़ाई की गंभीरता को समझ गया। उसके भीतर भूल गए ड्रैगन जादू से उसका संबंध जागृत हो गया था और अब वह भी थारोस से जुड़ी एंड्रिया की अंधेरे उपस्थिति को महसूस कर सकता था। साथ में उसे और एम्बर को ड्रैगन से जादूगरनी की आत्मा को अलग करने का एक तरीका खोजना होगा, या सभी खो जाएंगे। लेकिन एम्बर डरता नहीं था। अपने जीवन में पहली बार वह अकेले नहीं लड़ रही थी। अरिन ने अपना हाथ बढ़ाया और एम्बर ने बिना किसी दूसरे विचार के उसे पकड़ लिया। उसका उग्र सार उसकी रहस्यमय शक्ति के साथ मिश्रित था, एक अभूतपूर्व शक्ति बनाने के लिए जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा था। इसके बाद जो लड़ाई हुई वह भयंकर थी। आकाश ही उनकी शक्ति के वजन के नीचे बिखरता हुआ प्रतीत होता था। थारोस अपने सभी रोष में अपने बंधन की एकता के खिलाफ खड़े नहीं हो सके। अंत में एंड्रिया गिर गई। उसकी महत्वाकांक्षाएं राख में कम हो गईं। जैसे ही धूल साफ हुई, एम्बर और अरिन विजेता के रूप में उभरे। उनका प्यार आग की लपटों से स्वभाव और युद्ध के क्रूसिबल में आकार दिया गया था, प्रबल हुआ था। पायरेथिस के आकाश के माध्यम से कंधे से कंधा मिलाकर उड़ते हुए उनके दिल एक साथ स्पंदित हो गए। पायरेथिस में शांति बहाल होने के साथ एम्बर एक शांत शाम में आ गई और अरिन को एक चमकदार ड्रैगन अंडा दिया जो उनके बंधन का प्रतीक था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, अंडा अंततः फूट गया। एक छोटा ड्रैगन
जिसका तराजू एम्बर के समान जले हुए तांबे जैसा है, ने अरिन की ओर विश्वास भरी आंखों से देखा। उन्होंने उसका नाम कैलिडोरा रखा, जिसका अर्थ है सुंदरता का उपहार। समय के साथ जैसे जैसे कैलिडोरा परिपक्व हुआ, एरिन ने वह ज्ञान प्रदान किया जो एम्बर ने उसके साथ साझा किया था। कैलिडोरा युद्ध के अवशेषों से बनी रिश्तेदारी, स्नेह से एकजुट होकर आकाश में उड़ गई। मुझे आशा है कि आपको इस मनमोहक कहानी में प्यार का जादू और रोमांच महसूस हुआ होगा। यदि आप ड्रैगन और उनके सवारों के बीच के बंधन और उनकी यात्रा को संचालित करने वाली शक्तिशाली भावनाओं से मोहित हो गए हैं, तो कृपया अपना सपोर्ट दिखाएं। लाइक और शेयर करके आप उन लोगों तक जादू फैलाने में मदद करते हैं जिन्हें अपने जीवन में आश्चर्य के स्पर्श की आवश्यकता हो सकती है। और कृपया सब्सक्राइब करें।